हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हायोसाइमस मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हायोसाइमस का जो है पूरा नाम है हायोसाइमस नाइगर और इसकी जो फैमिली है सोलेनेसी है। हैंडपेन इसका कॉमन नेम है। हायोसाइमस एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नर्वस सिस्टम पे बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें एक स्पेसिफिक डिलीरियम और मेनिया होता है और ये ट्रायोज ऑफ डिलीरियम में भी आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। पर्सन ऑफ द सैंग्वाइन टेम्परामेंट हु आर इरिटेबल, नर्वस, हिस्टेरिकल। ठीक है, ऐसे पर्सन्स जो होंगे सैंग्वाइन मतलब जिनका रेड प्लेथोरा होता है, जिसमें ब्लड है रश करता है, साथ में ही वो लोग बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है, नर्वस है। ठीक है, फियर फ्राइट वाली कंडीशन रहेगी इसमें और हिस्टेरिकल होते हैं पेशेंट्स। सब चीज़ों को एग्जैगरेटेड फॉर्म में बताते हैं हिस्टेरिकली। मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस स्लीपलेसनेस रहती है, इरिटेबल रहता है, एक्साइटेबल पर्सन, फॉर्म ऑफ बिजनेस एम्बेरसमेंट ऑफन इमेजिनरी। ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जिसको बिजनेस में लॉस हुआ है, उसके कारण उसको क्या हो गया, अब नींद नहीं आ रही है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है। ऐसी टाइप की पर्सनालिटी एक हायोसाइमस की होती है। डिसीज़ विद इंक्रीज सेरिबल एक्टिविटी, ऐसी डिसीजेस हो गई है, ऐसी सीएनएस की कंप्लेंट्स है जिसमें उसको जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट तो इसमें नॉन इन्फ्लामेटरी टाइप की होती है। जैसे कि हम इसको बेलाडोना से कंपेयर करते तो बेला में हमको इन्फ्लामेटरी मिलता है, बट हायोसाइमस में नॉन इन्फ्लामेटरी ब्रेन डिसीजेस रहेगी। हिस्टीरिया देखने को मिलेगा, डिलीरियम ट्रेमेंस आएंगे इसको। डिलीरियम कैसा रहेगा इसका, इतना ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा पेशेंट कि बेड से जंप करेगा, स्कैप करेगा, ट्राई टू स्केप, वहाँ से भागना चाहेगा और अगर हम कुछ पूछेंगे तो बहुत ही इर्रिलेवेंट आंसर्स देगा। ठीक है, थिंक ही इज़ अ रॉन्ग प्लेस, उसको ऐसा लगता है वो किसी रॉन्ग प्लेस पे है। इमेजिनरी टॉक ऑफ इमेजिनरी डूइंग, कुछ भी इमेजिनरी बातें करता है वो, बट हैज़ अ नो वांट एंड मैक नो कंप्लेन। ठीक है, लेकिन अगर हम उससे पूछेंगे कि उसको कोई कंप्लेन है, बट उसको कुछ चाहिए भी नहीं रहता है और उसको कोई कंप्लेन भी नहीं होती है। नेक्स्ट है डिलीरियम में हायोसाइमस ऑक्यूपाई अ प्लेस मिडवे बिटवीन द बेलाडोना एंड स्ट्रामोनियम के बीच में आती है हायोसाइमस। लेक ऑफ कॉन्स्टेंट सेरिबल कंजेशन ऑफ द फॉर्मर्स एंड फर्स्ट रेज होता है इसमें और मैनिकल डिलीरियम इसमें बाद में आता है। ठीक है, फियर की बात करते हैं तो बीइंग अलोन, अकेले रहने से फियर है हायोसाइमस को, या फिर वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहता है, पॉइजन का फियर रहता है, बीटन, कोई उसे मारे ना, कोई उसे डांटे ना, स्कोल्ड, टू ईट और ड्रिंक। ठीक है, कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं क्योंकि उसको फियर है पॉइजन का। टू टेक व्हाट इज़ ऑफर्ड, अगर हम उसको कुछ भी ऑफ़र करेंगे खाने के लिए तो उसको नहीं खाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। बैड इफेक्ट है अनफॉर्चुनेट लव के, विथ इसमें जेलसी इसका की नोट है, रेज एंगर होता है इसमें, इनकोहरेंट स्पीच होती है, कंटिन्यू बात करता जाएगा बात करता जाएगा, और इंक्लाइन टू लाफ एट एवरीथिंग, हर चीज़ पे पागल जैसा हंसेगा। ऑफन फॉलो बाय इपिलेप्सी, उसके बाद उसको इपिलेप्सी का अटैक भी आ सकता है ऐसे डिलीरियम फियर के बाद। लेस्फिशियस मेनिया हमें देखने को मिला है। तो इमोडेस्टी विल नॉट बी कवर्ड, अपने आप को कवर नहीं करेगा, लेस्फिशियस मेनिया रहेगा। जितनी भी कवरिंग है क्लॉथ है उनको किकअप कर देगा। एक्सपोज द पर्सन, ऑप्शन सॉन्ग गाएगा ये। ठीक है, लाइज नेक्ड इन अ बेड और चैटर, ठीक है, हमेशा बेड पे नेकेड रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरिनरी सिम्टम। तो यूरिनरी सिम्टम में पैरालिसिस देखने को मिलता है हमें ब्लैडर का, जो सीएनएस की जो क्या करता है हायोसाइमस सीएनएस को क्या अफेक्ट करता है, उसके कारण जो ब्लैडर पे कंट्रोल है उसका पैरालिसिस हो गया है, लेबर के बाद भी हो सकता है। हमको यूरिन का रिटेंशन देखने को मिलेगा और साथ में इनकंटिनेंस होगा, यूरिन का डिज़ायर नहीं होगी यूरिनेशन पास करने की। लाइंग इन वुमेन में जिनको लेबर हुआ है अभी अभी, जो कि पूरे पीरियड में है। अनिका और ओपियम में भी ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है इस टाइप के सिम्टम के लिए। पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर आफ्टर द लेबर और इंजरी के कारण। रेस्पिरेटरी सिम्टम की बात करते हैं तो हायोसाइमस में कफ है तो वो ड्राई टाइप का रहेगा और रात में होगा, और कफ के जो नॉर्मल कैरेक्टर रहते हैं जैसे स्पाज्मोटिक, व्हेन लाइंग डाउन पे एग्रावेशन है, और जब पेशेंट सिट बैठ जाएगा, कफ का जब अटैक आएगा रात में तो वो बैठ जाएगा तो उसको आराम मिलेगा। ड्रोसेरा में भी सिटिंग अप से एम्यूलरेशन है, रात में एग्रावेशन है, खाने के बाद है, पीने से है, बात करने से है, टॉकिंग से एग्रावेशन है, और सिंगिंग से भी इसका जो कफ है वो एग्रावेटेड होगा।
ड्रोसेरा और फॉस्फोरस में भी ईटिंग, ड्रिंकिंग और टॉकिंग से एग्रावेशन है। एमोलरेशन व्हेन लाइंग डाउन में मैग्नीशियम मैट एक अच्छी रेमेडी है जिसमें लाइंग डाउन से एमोलरेशन मिलता है। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम में मोस्ट इम्पोर्टेंटली कन्वल्जन्स को। तो बच्चों में आते हैं फ्राइट, इसका कॉज रहता है किसी चीज़ से डर गए हैं किसी चीज़ से, तो उसको कन्वल्जन्स आएंगे। साथ में या तो फिर जो बेबी है, जो चिल्ड्रंस है, उसको इरिटेशन हो रहा है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, उसके कारण भी कन्वल्जन्स आ सकते हैं। सीना में भी हमको इंटेस्टाइनल वॉर्म देखने को मिलता है। ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे कन्वल्जन्स आ सकते हैं फीमेल को। परप्यूरल स्टेज में आ सकते हैं, खाना खाने के बाद आ सकते हैं। वॉमिटिंग और सडन श्रिंक, और जो पेशेंट होगा पूरा इनसेंसिबल हो जाएगा जब उसको कन्वल्जन्स आएंगे। उसके बाद स्पाजम्स की बात करते हैं, तो जो स्पाजम्स आते हैं विदाउट कॉन्शियसनेस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा एट द टाइम जब उसको स्पाजम्स आएंगे। हर एक जो मसल है बॉडी की, एवरी मसल्स इन द बॉडी ट्विच, ठीक है, हर एक मसल है बॉडी की वो ट्विच करेगी, उसमें स्पाजम्स आएगा। फ्रॉम द आई से लगा के टो तक, ठीक है, पूरी बॉडी में स्पाजम आएगा। उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है हायोसाइमस। अगर कॉन्शियसनेस के साथ आता है तो नक्स वोमिका रेमेडी है, और विदाउट कॉन्शियसनेस में हायोसाइमस है। ये इसका कंपैरिजन हो गया है। फीवर की बात करते हैं तो फीवर हमें निमोनिया हो गया है या फिर स्कारलेटिना हुई है, रैपिडली बिकम टाइफॉइड, ठीक है, किसी को टाइफॉइड बहुत जल्दी हो जाता है और टेंडेंसी है। सेंसोरियम क्लाउडेड, स्टेरिंग आइज रहेंगी, ग्रेफ्स टू द फ्लोर और प्रीकिंग बैड क्लोथ को पकड़ेगा। टिथ कवर्ड विद द सोड, जो दांत है उसमें कवरिंग रहेगी सोड की। टंग जो रहेगी ड्राई रहेगी, अनवाइडली लार्ज टंग रहती है इसकी। इन्वॉलंटरी स्टूल और यूरिन पास आउट होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लैडर और रेक्टम का पैरालिसिस इसमें है। सबस्टल्टस टेंडेनम, सबसल्टस टेंडिनम एक टाइप ऑफ फीवर है जब टाइफॉइड इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देने लगता है, जैसे ट्वीचिंग होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कार्फोलॉजी होती है। इस टाइप का अगर सिम्टम्स है फीवर में, टाइफॉइड का जो कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है हायोसाइमस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोडलिटीज़। तो एग्रावेशन होता है हायोसाइमस को, रात में एग्रावेशन होता है जैसे कि उसका कफ रात में बहुत ज़्यादा एग्रावेटेड हो रहा है। मेंसेस के टाइम पे उसको कन्वल्सन्स भी आ सकते हैं। मेंटल अफेक्शन से एग्रावेशन होता है, जेलसी, अनहैप्पी लव, और व्हेन लाइंग डाउन पे इसको एग्रावेशन है। अब बात करते हैं रिलेशन, तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बेलास्ट्रामोनियम और वेरेट्रम को मेनिया में, और फॉस्फोरस ऑफन क्योर द लैस्फिशियसनेस व्हेन हायोसाइमस फेल, ठीक है। एक ऐसा पेशेंट था जिसमें लैस्फिशियस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटेड हो रही थी हायो, बट वो क्योर नहीं कर पा रही है, तो आप फॉस्फोरस दे सकते हो। नक्स वोमिका और द ओपियम इन द हीमेप्टाइसिस ऑफ ड्रंकार्ड, ऐसे पर्सन है जो कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण उनको हीमेप्टाइसिस हो रहा है, तो नक्स वोमिका और ओपियम भी आप दे सकते हो ऐसी कंडीशन में। फॉलो करती है ये बेला को वेल इन अ डिफनेस आफ्टर एपोप्लेक्सी, ठीक है, एपोप्लेक्सी के बाद डिफनेस आ रही है, तो आप बेला के बाद इसको या पहले दे सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा काम करेगी हायोसाइमस। ये थी रेमेडी हायोसाइमस फ्रॉम एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।